गुड मॉर्निंग और टू ऑल ऑफ यू। आज एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। भारत के जो पड़ोसी देश है, ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश है, ठीक है, उनसे कौन कौन से अन्य देश जो है ना, वो भारत की जो सीमाएं होती हैं उन्हें टच करते हैं, यानी कि ये जो बॉर्डर्स है भारत की, इन बॉर्डर्स को टच करते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं एक इमेज शेयर करता हूँ। ठीक है। उस इमेज के आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत के कौन कौन से देश, अन्य देश भारत को या भारत की सीमा को टच करते हैं। ठीक है। जैसा कि ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है। तो इसमें देखिए, कुल मिला के भारत के 7 पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। कितने हैं? 7 कंट्रीज है जो भारत की क्या होते हैं, भारत की जो स्थल सीमा है, यानी लैंड रॉक जो है, उसे टच करते हैं। कौन कौन से देखते हैं? ठीक है। तो सबसे पहला आता है, मैं ऐसे बता देता हूँ। ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको याद रखने के लिए। बी, बी से क्या आता है? बांग्लादेश। आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ एक राज्य देश है बांग्लादेश। ठीक है। ये पहला सबसे बड़ा देश है जो भारत की स्थलीय सीमा को टच करता है, बांग्लादेश जो यहाँ पड़ता है। ठीक है। फिर आता है चाइना। आपको पता होगा, भारत के जो सबसे टॉप पर, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इधर इस पाइप का, बांग्लादेश से होता हुआ यहाँ मान के चलते, यहाँ है ना, इस एरिया में चाइना एक आता है ना, देश जो भारत की इस सीमा को टच करता है। आपके हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर ये पूर्वोत्तर जो राज्य है, इन क्षेत्रों को टच करता है। यहाँ के बीच में हिमालय पर्वत श्रेणी आ गई है, जो कि भारत को एक प्रकार से चाइना से अलग करता है। ठीक है। जो कि अच्छी बात है हमारे भारत के लिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो। ठीक। इसके अलावा जो तीसरा राज्य है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तीसरा है पाकिस्तान। ठीक है। तीसरा कौन सा है? पाकिस्तान। जो पाकिस्तान आपका लगभग भारत का ये गुजरात राजस्थान वाला क्षेत्र जो पड़ता है इस तरफ, इस बॉर्डर को टच करता है भारत के। ठीक है। कौन सा? पाक। ठीक है। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल आपको पता होगा, भारत के इस एरिया में लगभग कुछ इस हिस्से में नेपाल पड़ता है। हो सकता है मैं भूल रहा हूँ तो कहीं और होता होगा आसपास, लेकिन भारत नेपाल के या भारत के थोड़े से ऊपर में इस प्रकार से नेपाल स्थित है। ठीक है। तीसरा आता है म्यांमार। आपका म्यांमार भी यहाँ कहीं पे है। ठीक है। जो चौथा देश जो भारत के राज्य को छूता है, देश को छूता है, ठीक है, स्थल बॉर्डर को छूता है, वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। उसके बाद आता है भूटान। ठीक है, भूटान भी यहीं कहीं आसपास में है, जो भारत के सीमा को टच करता है। और आखिरी में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पता होगा, जहाँ पर अब किसका कब्जा आ गया है। ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान जो देश था वो भी भारत के छोटे से हिस्से को, बॉर्डर को टच करता है। और ये अफगानिस्तान जो है,
ये भारत की जो स्थल सीमा है उसके बहुत थोड़े से हिस्से को, सबसे कम हिस्से को टच करता है, और सबसे ज़्यादा हिस्से को टच करने वाला देश बांग्लादेश है, और उसके बाद सबसे कम अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से कुल मिला के 7 हमारे द्वीप है या देश, अन्य देश है जो भारत के राज्यों सीमाओं को स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो ये मैं एक ट्रिक बताने जा रहा था। बचपन से एमबीए करने का मन था। ठीक है। मेरा बचपन से एमबीए करने का मन था। इसमें बचपन को BCPN से आप डिनोट कर सकते हैं, बचपन। एमबीए करने का मन था, तो वहाँ पे सिर्फ एमबीए का 3 वर्ड आपको लेना है, एमबीए। तो बचपन से एमबीए करने का मन था, जिसमें बी का मतलब होता है बांग्लादेश, सी का मतलब होता है चाइना, पी का मतलब होता है पाकिस्तान, एन का मतलब होता है नेपाल। तो ये हो गया आपका बचपन। एम का मतलब होता है म्यांमार, बी का मतलब होता है भूटान, ए का मतलब होता है अफगानिस्तान। तो ये हो गया आपका एमबीए। तो ये 2 वर्ड याद रखना है, बचपन और एमबीए, जो कि आपके सारे पड़ोसी देशों, राज्यों के नाम को याद करने में मदद करता है, करेगा। ठीक है। तो आशा है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे महिंद्रा क्लासेस ऐप को ज़रूर विजिट करें, इस ऐप को डाउनलोड करें, और इसमें आप सब्सक्राइब करें कोई भी एक कोर्स, जिससे कि आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकें और मेरे जानकारी को आप फॉलो कर सकें, और मुझे आप ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू आप सबको।